नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित चौधरी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज अपन नया टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि जयपुर में अगर अपन कोई प्लॉट देख रहे हैं या प्लॉट लेते हैं तो अगर गेटेड टाउनशिप में कोई प्लॉट परचेज करें तो क्या बेनिफिट्स अपने को मिलते हैं। नंबर वन, अगर अपन जयपुर में गेटेड टाउनशिप में प्लॉट लेंगे तो सबसे पहली चीज यही रहेगी कि जो गेटेड टाउनशिप मिलेगी वो अपने को सिटी के सेंटर से कम एटलीस्ट 15 से 20 किलोमीटर डिस्टेंस में बाहर ही मिलेगी। क्योंकि इसका मेन रीजन ये है, गेटेड टाउनशिप लाने के लिए गवर्नमेंट के हिसाब से, जेडीए के हिसाब से कम जयपुर में 40 बीघा, 20 बीघा, 30 बीघा इतनी लैंड होनी अप्रूवल जरूरी है। क्योंकि इतनी लैंड अगर अप्रूवल नहीं है तो गेटेड टाउनशिप आ ही नहीं सकती। क्योंकि गेटेड टाउनशिप का मतलब ही है एक बड़ी सोसाइटी बनाना जिसके अंदर पूरी सुविधाओं के साथ में टाउनशिप मिलना। जिसमें अगर अपन गेटेड टाउनशिप्स की बात करें तो कई बार हालांकि क्या होता है, गेटेड टाउनशिप सिटी से 15 से 20 किलोमीटर डिस्टेंस बाहर की साइड तो मिलती हैं, अपने को रेट भी ज्यादा लगता है। वो रेट इस वजह से अपने को ज्यादा लगता है क्योंकि रेट जिस लोकेशन के हिसाब से अपन टाउनशिप देखते हैं, विजिट करते हैं, टाउनशिप अपने को दिखाई जाती है, उस लोकेशन के हिसाब से अपने को वो रेट ज्यादा लगती है। मगर अगर अपन उस लोकेशन के हिसाब से और टाउनशिप के अंदर का जो डेवलपमेंट देखेंगे उस हिसाब से रेट वाजिबली उस लोकेशन के हिसाब से 2 से 3 हजार रुपए आपको ज्यादा ही लगेगी। बट अगर अपन सबसे ज्यादा बेनिफिट्स की बात करें तो अगर आज जयपुर सिटी के अंदर कोई भी लोग रह रहे हैं, अपना रेजिडेंस बना करके रह रहे हैं या रहने का प्लान भी कर रहे हैं या जयपुर से बाहर भी कहीं भी सिटीज में रह रहे हैं, तो सबसे पहला आप उनको देखना, कभी भी उनकी फैमिली में 99% हेल्थ इश्यूज मिलेंगे आपको। हेल्थ इश्यूज होने का सबसे मेन रीजन यही है क्योंकि सिटी में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से उनको एक इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिल पा रहा है। इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली सी बात है कि बीमारी तो होगी ही होगी। सबसे पहला बेनिफिट तो यही आता है अपने को गेटेड टाउनशिप में प्लॉट लेने का, क्योंकि गेटेड टाउनशिप जयपुर सिटी से बाहर मिलेगी और सिटी से बाहर मिलेगा तो वहां पे पॉल्यूशन मिलना बहुत ही कम होगा। तो सबसे पहली चीज यही होगी, आपको बीमारियों से बहुत मुक्त हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर अपन गेटेड टाउनशिप में प्लॉट लेने के बेनिफिट्स में देखें तो दूसरा बेनिफिट है अपने को गेटेड टाउनशिप में बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। जैसा कि अगर मैं अपनी ही टाउनशिप के बारे में बात करूं तो हम भी अपनी टाउनशिप के अंदर 40 से 50 फैसिलिटी डेवलपमेंट करवा के देते हैं। अगर सबसे पहली अगर अपन बात करें गेटेड टाउनशिप्स में तो अपन सबसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट अपन लेके आते हैं, 110-10 बीघा के प्रोजेक्ट लेके आते हैं, जेडीए से अप्रूवल वाले प्रोजेक्ट लेके आते हैं, रेरा अप्रूवल प्रोजेक्ट्स आते हैं, जिसमें अपन मात्र 4 बीघा से 5 बीघा की जमीन अपन छोड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की। अगर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो गेटेड टाउनशिप का कल्चर चल रहा है जयपुर में, तो डेवलपमेंट नॉर्मल सी चीज हो गई। आज पूरी टाउनशिप गेटेड मिलेगी आपको। गेटेड के साथ साथ में सिक्योरिटी गार्ड की फैसिलिटी मिलती है, सीसीटीवी कैमरास की फैसिलिटी मिलती है, बूम बैरियर की फैसिलिटीज मिलती है, और बूम बैरियर के साथ साथ में अंदर और भी 30 फीट 40 फीट रोड साइज मिलती है। अब हालांकि अगर आज अपन बात करें, जयपुर सिटी काफी टाइम से बसा हुआ है, तो पहले के टाइम पे जो जयपुर में जिस भी लोकेशन पे प्लॉट थे या जिस भी लोकेशन पे जितनी भी रोड साइज निकलने वाली थी, हालांकि वो डेवलप नहीं हो पाई है। बट जब प्लॉट लिया था तो यही बोला गया था कि 30 फीट रोड है, 40 फीट रोड है, ये निकलेगी ही निकलेगी। बट उस चीज का अपने को ये नहीं था कि कितने एक टाइम पीरियड में निकलेगी। बट अगर गेटेड टाउनशिप्स में सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होते हैं, 30 फीट 40 फीट 60 फीट जितनी भी रोड साइज अपने को बताई जाती हैं वो 101% और बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर ही वो निकल जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। हालांकि अगर और अपन बात करें तो आज के टाइम पे अपन टाउनशिप्स के अंदर ही मंदिर देते हैं, अपन कम्युनिटी हॉल्स वगैरह बना के देते हैं। कम्युनिटी हॉल के साथ साथ देखा जाए पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारी बेनिफिट्स होते हैं। इस तरीके के अपन 40 से 50 फैसिलिटी आजकल नॉर्मल सी हो गई है पूरी गेटेड टाउनशिप कल्चर के अंदर डेवलप करके देने के लिए। और अगर अपन गेटेड टाउनशिप्स की अगर बात करें तो अगर बाहर खुले में कोई भी प्लॉट देखते हैं तो अपने को सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। हालांकि अपन को ये फैसिलिटी यूज करने के लिए बाद में पैसा पेमेंट करना पड़ता है अगर बाहर कहीं भी लेते हैं तो। अगर टाउनशिप्स के अंदर अपन प्लॉट लेते हैं तो सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं जो अपने पास हैं नॉर्मली अपन यूज करते हैं, अपना वो पैसा भी बचता है। दूसरी चीज अगर अपन बात करें तो जहां पे अपन जयपुर सिटी के अंदर कोई भी प्लॉट आज 50 लाख 60 लाख रुपए से कम में नहीं मिलेगा अपने को, मिनिमम 100-111 वर्ग से अगर देखा जाए तो।
और वही अपन अगर छोटी साइज का प्लॉट अगर जयपुर सिटी से बाहर की साइड जाकर 15 से 20 किलोमीटर जाकर के अगर गेटेड टाउनशिप के अंदर अगर हम प्लॉट लेते हैं तो 50 लाख रुपए वाला जो प्लॉट है उसको 1 लाख रुपए होने में बहुत टाइम जाता है, काफी टाइम निकल जाता है उस 50,000 रुपए की रेट को 1 लाख रुपए रेट होने में। बट वहीं पे आप ये मान के चलो 20,000 25,000 रुपए वाले जो रेट में अगर अपन कोई प्लॉट लेते हैं तो डबल होने के 20 के अगर 40,000 रुपए होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, डबल होने में बहुत ही शॉर्ट टर्म के अंदर वो डबल हो जाता है, क्योंकि उस लोकेशन पे डबल होने के चांसेस इसीलिए होते हैं। एक तो सबसे पहला बेनिफिट उसका ये है कि कम रेट है, दूसरा बेनिफिट ये है कि उस लोकेशन पे आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आ रही होती है, डेवलपमेंट हुआ नहीं होता है तो डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर रही होती है, तो डेवलपमेंट जहां पे आएगा तो वहां पे ऑटोमेटिकली रेट इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही ऑटोमेटिकली वहां पे डेवलपमेंट आया तो वहां पे ऑटोमेटिकली रेट बढ़ गए, रेट बढ़ते ही जो प्रॉपर्टी आज आपने 20 लाख रुपए की ली है वो ऑटोमेटिकली 4 महीने बाद में इसकी आप ये मान के चल लो 40 लाख रुपए का वो प्लॉट हो जाता है। इसी तरीके की गेटेड टाउनशिप में और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे मेन यूनिक चीज जो होती है बेनिफिट्स, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी होती है, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी ही अपने को आने वाले टाइम पे जरूरत है। तो सबसे मेन एंट्रेंस पॉइंट और यूनिक पॉइंट अगर देखा जाए गेटेड टाउनशिप्स का तो वो अपनी फैमिली की सिक्योरिटी को प्रोवाइड करवाता है। तो आप भी अगर जयपुर में कोई भी प्लॉट या प्रॉपर्टी देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंस के हिसाब से तो गेटेड टाउनशिप्स में ही ले, क्योंकि गेटेड टाउनशिप्स में अगर इन्वेस्ट भी करोगे तो आने वाले टाइम पे आपका प्लॉट सिक्योर है, कभी भी आपको ये टेंशन नहीं आएगी कि मेरा जो प्लॉट है अपने प्लॉट लिया था प्लॉट को देखने जाए